न किसी जर्नैल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये गलती में ना आए। इमरान खान पे 2 कातिलाना हमले किए गए, फिर भी रियासत को सुकून नहीं मिला, फिर भी इदारों को सुकून नहीं मिला, फिर भी उस हुकूमत को सुकून नहीं मिला। और फिर एक नया ड्रामा किया जब उसे पता चला कि इमरान खान हम इनके दिलों से नहीं निकाल सकते, तो 9 मई का ड्रामा किया गया। फिर एक ड्रामा शुरू हुआ, लोग टीवी पे आके कहते थे कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और पार्टी तोड़ जाता हूं, तो उसकी सारी गुनाह माफ देते, जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज नहीं मिला है। आप कौन होते किसी के जुर्म माफ करने वाले? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथ हम पे FIR काटी गई। मैं हैरान हूं, 9 मई का वाकया होता है, 10-11 मई को हमारे लोग जो है पकड़े जाते हैं और उससे जेलों में जो लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? उसे मिलने जो आते हैं वो कहते हैं इमरान खान का निशान नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इस टाइम करना था, इलेक्शन से चंद दिन पहले करना था, तो 10 मई को 11 मई को इन नामालूम लोगों को किस तरह पता चला कि इमरान खान का निशान नहीं होगा? 9 मई का ड्रामा मैं तुमको बताना चाहता हूं। 9 मई को मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई थी। 9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए हुए, जख्मी उठाए, मेरा FIR नहीं काटा गया, लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर न दो, जुनैद को चादर न दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ न दो। मेरा जुर्म क्या था? मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह ये था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है? न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नैल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि उन कम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक की असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहाँ आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। हम यहाँ पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंपे दर्ज में हारे हुए लोग आए हुए। आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे कि इस ईमान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,
अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो, मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपकी वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मेरे कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाईकोर्ट से लेके गए बेइज्जती के साथ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा जो हाई कोर्ट में हुआ है, उसमें उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए, मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए। मेरी FIR ही नहीं काटी जा रही। मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने प्लान किया। अजीब इदारे हैं। मैं अपना पेट काट कर जो है अपने इदारों पे लगाता हूं, इनको ये पता नहीं था कि 9 मई क्या होने वाला है। जो IG इसका जिम्मेदार था, हमने उसको अवार्ड दिया, जिसको सजा होनी चाहिए थी, जिसको बरतरफ करना चाहिए था, क्योंकि IG की सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इदारों की सरपरस्ती में ये हुआ। 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था।